लियो दोस्तों के लिए ये जो टाइम है आफ्टर शॉक्स हैं आपके रूलर को आपके दूसरे घर आपके साथ में 8वें घर के दरमियानी उस पर लगा ग्रहण। सो अभी तो आप उसके आफ्टर शॉक से गुजर रहे हैं और ये टाइम जो है ओवरऑल आपके लिए डीप ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, क्योंकि आने वाला ग्रहण आपके दूसरे घर में लग्न। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है वो आप उससे गुजर रहे हैं, तब्दीली, रीसेट और खुद अपने ज़ात में तब्दीली, सोचों में तब्दीली, हालात में तब्दीली। आपको एडजस्टमेंट इश्यूज हो सकते हैं, आपको लग सकता है कि आपको ये लग सकता है कि ये जो जिस से मैं गुजर मेरी जो हालात हैं मुझे इनको अपने हिसाब से चेंज करना। आप इस स्टेट ऑफ माइंड से भी गुजर सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम ऑफ डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन का। आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं या आप, क्योंकि हमारे लियो दोस्तों को अक्सर पावर स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। नेचुरली लीडर्स होते हैं, बॉर्न लाइन्स हैं, शेर हैं, तो लोग इनसे इनसिक्योर हो जाते हैं और कुछ हफ्ते कुछ दिन ऐसे आते हैं जहाँ पर इनको पावर स्ट्रगल होती है, बहुत इनसे इनसिक्योर हो जाता है। सो ये आपके लिए ऐसे हफ्तों में से एक हफ्ता है और इस टाइम पे मरकरी भी जाकर रेट्रोग्रेड हो गया आपके 8वें घर पे। 8वां घर होता है शेयर्ड फाइनेंसेस का। सो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं, आपके जॉइंट अकाउंट्स हैं या शेयर फाइनेंसेस हैं, सो वहाँ हर जगह जहाँ पर विरासत के ख़ास तौर पे जो मामलात हैं, सो वो मामलात जो हैं वो इन दिनों हाईलाइटेड रहेंगे। अगर आप जो विल होती है, वसीयत होती है, उसके मामलात, प्रॉपर्टी के जो आपकी विरासत की प्रॉपर्टी है उसके मामलात, क्योंकि 8वें घर में मरकरी का रेट्रोग्रेड होना जितनी भी 8वें घर के मामलात होते हैं उनको हाईलाइट करता है। सो इट्स हाईलाइटिंग दैट एरिया ऑफ योर लाइफ। उसके बाद आपने जिसे कहते हैं ना कि हालात के सामने कोशिश ये करें कि रेजिस्ट करने की बजाय, अकड़ने की बजाय या जिद पर अटकने की बजाय या ऑब्सेसिव होने की बजाय बी मोर फ्लेक्सिबल। अपने आप को जैसे इजी कर लें, माहौल के साथ इजी कर लें, कंफर्टेबल कर लें, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वीक आपको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट इश्यूज आ सकते हैं। सो अपने आप को करें, एडजस्ट करने की कोशिश करें और कंट्रोल जो है ना उसको छोड़ दें, बी लेस कंट्रोलिंग। उधर ये देख लीजिएगा। और उसके बाद अगर आप कंट्रोल छोड़ देते हैं तो मे बी दैट कैन हेल्प यू हेल्प यू टू ग्रो। क्योंकि ग्रोथ इस हफ्ते आपकी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन ग्रोथ उस सूरत में दिखाई देती है अगर आप फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, एडजस्ट करते हैं और मामलात को अपनी थर्ड पर्सन होकर, यानी कि आप दूसरा पर्सन बनकर तो पहेलियां सुलझाने की कोशिश करते हैं। भूल भुलैया में जैसे हम सुलझाते हैं तो भूल भुलैया में फंसा कोई और होता है और आप उसको रास्ता फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से थर्ड पर्सन बन के रास्ता फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। फिर आपका जो मामलात हैं आपके लोगों के साथ, जो ख़ास तौर पे मामलात है ना, कि तो 8वें घर में ये रेट्रोग्रेड है, फिर 7वें घर में मार्स है जो कि स्क्वायर में है, 10वें घर में यूरेनस के साथ। और ये भी जो एनर्जी है यूरेनस और इसकी स्क्वायर की, ये ऐसी है जहाँ पर आप अथॉरिटीज़ के खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो हो सकता है कि आपके अंदर वो जो आपका जेनेटिक बागी है ना वो उभर के सामने आ जाए और बॉस के सामने आप बगावत का इजहार कर दे। बॉस फील करे कि आप बागी, थोड़ा सा बागीपन का मुजाहरा कर रहे हैं एंड यू वांट कि मुझे अपना रास्ता इख्तियार करना है, I want to do it my way, so that thing can cause problems। so उसका ध्यान कीजिएगा। आपका जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव मैसेजेस है, ऐसे पैगामात आपको मिल सकते हैं, लव लेटर जिसे हम कहते हैं, जिसको पढ़ के दिल खुश हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आपको कोई प्यार से धोखा दे सकता है। जो जितना प्यार जताए उसे उतने केयरफुल रहेगा। आई थिंक लास्ट वीक भी यही था कि जो जितना प्यार जताए उसे उतने केयरफुल हो जाएगा। लव वाइब बहुत सडन, अचानक, और अचानक इस हफ्ते यू माइट फॉल इन लव। दिस इज़ अ वीक जहाँ पे अचानक आपको मोहब्बत हो सकती है और वो बंदा सही है या गलत ये सोचे बिना यू माइट फॉल इन लव। आपका लकी नंबर है 66।
666 जो नंबर होता है ना, ये अपने साथ हीलिंग एंड लव लेकर आता है। सो लव एक बहुत बड़ी आपकी हाईलाइटेड थीम है इस हफ्ते की। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म बन रहा है ना, वो बन रहा है अ गोल्डन ब्रेसलेट। गोल्डन ब्रेसलेट, और वैसे भी गोल्डन ब्रेसलेट चाहे सोने की हो, पित्तल की हो, नकली हो, स्टेनलेस स्टील, जैसे ये स्टेनलेस स्टील, सो यू नीड अ गोल्डन टच अराउंड योर रेस्ट। राइट रेस्ट पर पहन लीजिए या नेक पे पहन लीजिए या वैसे ही कैरी कर लीजिए। कैरी समथिंग दैट इज गोल्डन एंड